जय हिंद साथियों, मैं विपुल राम शर्मा एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार ऑफिशियल जेबी क्लासेस में। दोस्तों आज लेकर हम आपके लिए ज्योग्राफी की एक बेहतरीन क्लास नंबर 10 में आपका स्वागत है। और देखो, जैसे आप जानते हैं क्लास नंबर 9 में मैं आपको द्वीप समूह आइलैंड्स मैंने आपको करा दिए थे, उसका कुछ पोर्शन यहाँ पर बच गया था जिसको आज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, उसका एक प्रैक्टिस सेशन भी मैं लेके आने वाला हूँ। ज्योग्राफी में जितनी भी मैंने क्लासेस आपको करा दी हैं सबका एक प्रैक्टिस सेशन 50 या 100 क्वेश्चंस की एक बेहतरीन सीरीज़ में लेकर के आ रहा हूँ। ठीक है, और दोस्तों याद रखेंगे जनरल साइंस के लिए एक बेहतरीन सीरीज़ आपकी आज से ही स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें जनरल साइंस हम आपको कराने वाले हैं और डेली आपकी क्लासेस होंगी। आपको डायरेक्ट आप क्लासेस से भी उनको यूज़ कर सकते हैं, वहाँ से आप डायरेक्ट आप याद कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये होगी कि 30 या 40 मिनट्स की इस क्लास में आपको जितना भी कंटेंट कराया जाएगा वो हैंड टू हैंड आपको याद कराया जाएगा। ठीक है, तो आपको बिना पेन उठाए चीज़ों को याद यहाँ से कर सकते हैं। कोई कॉपी कोई नोट से नहीं बनाना है, सीधा बात करेंगे अपने टॉपिक के ऊपर। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, देखें जरा, दिन घटते जा रहे हैं और यूपी ट्रिपल एस सी पैट की 15 और 16 अक्टूबर नज़दीक आती जा रही है। ठीक है, तो बिल्कुल भी आपको पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। पहले अच्छे से बैठकर ये देखें कि किस पोर्शन पर आपने अभी तक काम नहीं किया है और कौन सा पोर्शन आपका मजबूत हो चुका है। समझ में आ रही है बात? देखो, इतनी बातें हम लोग अपने आप में जानते हैं। समझ में आ रही है बात? तो अच्छे से बैठ के पढ़ेंगे और जो टॉपिक आपका वीक है या जिसको आपने अभी तक स्टडी नहीं किया है उस पर टाइम देना स्टार्ट करें, एक्स्ट्रा टाइम देना स्टार्ट करें। अच्छे से नींद को लें, खाना पीना बहुत अच्छे से खाएं, क्योंकि आपकी बॉडी सही रहेगी तभी आप चीज़ों को कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, देखें आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बात आपसे कहना चाहता हूँ, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। आप कई बार क्या होता है, हम चीज़ें पढ़ते रहते हैं और चीज़ें कई बार याद नहीं हो पाती हैं, माइंड बहुत डिप्रेस हो जाता है ना, तो हमको थोड़ा बहुत मोटिवेशन ले लेना चाहिए, है ना। कोई ना भी दे तब भी हमको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो देखिए जरा आज की क्या बात मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। कोशिश कर हल निकलेगा। फिर ध्यान देंगे आप, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद, क्या बात कही है, ध्यान देंगे बात की गहराई पर। अर्जुन का तीर सा सद, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर पौधों को पानी दे, मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर जमी से भी फल निकलेगा। ताकत जुटा हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा। जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, बहुत जबरदस्त बातें कही गई हैं। जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, गरल के समंदर से भी गंगा जल निकलेगा। और याद रखेंगे दोस्तों, कोशिशें जारी रख, कुछ कर गुजरने की कोशिशें जारी रख। असफल होने के बाद भी लगे रहिए तैयारी में, कोशिशें जारी रख। असफल होने के बाद भी जो आज है थमा थमा सा वो भी चल निकलेगा। कोशिश कर हल तो निकलेगा। समझ में आ रही है बात? इस बात का मतलब यही है कि हमको लगातार अपनी कोशिशें लगातार रखनी चाहिए। इस बात को आप याद रखेंगे। चलें आज की क्लास पर स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो ध्यान देंगे आप, मैंने आपको लास्ट टाइम क्या करा दिया था, अंडमान निकोबार के बारे में मैंने आपको बता दिया था। देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया के 2 द्वीप समूह मिलते हैं, अंडमान निकोबार जो आपस में कनेक्टेड है ना। ऊपरी सिरा क्या पड़ता है, अंडमान, और नीचे सिरा क्या पड़ता है, निकोबार। समझ में आ रही है बात? सारे टाइप हमने इसके कर लिए थे। अब इससे आगे की बात कर लेते हैं। अंडमान निकोबार कंप्लीट हो गया था, बचता है हमारा लक्षद्वीप। समझ में आ रही है बात? बचता है हमारा लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप को हम यहाँ से देखेंगे। चलिए जरा आगे की बात स्टार्ट करते हैं। देखिए जरा, लक्षद्वीप को स्टार्ट करने से पहले एक बात पर ध्यान देंगे। अगर मैं बात करूं, एक हेडिंग डालेंगे आप, जल संधि, या इसका दूसरा नाम याद रखेंगे चैनल। अब ये चैनल का मतलब ऐसा नहीं है कि फिर लोहे के चैनल यहाँ पर लगा दिए जाएंगे। देखो लोहे के चैनल के अगर चैनल होता क्या है, जो 2 चीजों को आपस में कनेक्ट करता है ना। आपने देखा होगा कई बार मौसम खराब हो गया और आपका जो डिश है वो खराब हो जाता है, क्या लिखा आता है, ड्यू टू वेदर इनसफिशिएंट, है ना। यानी कि अगर वेदर की खराबी, मौसम की खराबी की वजह से चैनल आपका पकड़ नहीं पा रहा है या रेंज आप नहीं पकड़ पा रहे, समझ में नहीं बढ़ता। ठीक है,
इतनी बात क्लियर आप याद रखेंगे। चलिए जरा इससे आगे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी चैनल का मतलब क्या होगा, यहाँ पर देखो, यानी एक ऐसा रास्ता जो दो खंडों को आपस में जोड़ने का काम करेगा। बात समझ में आ रही है? जो खंडों को आपस में जोड़ने का काम करेगा। और ये कौन जोड़ेगा? जल जोड़ेगा। याद रखना क्या बताया गया, जल का जो दो भूमि खंडों को जोड़ता है क्या कहलाता है? याद रखेंगे आप, जल संधि, या इसी का नाम क्या है? चैनल कहलाता है। क्लियर बात समझ में आ गई? चैनल का मतलब क्या होता है? जो दो भूमि के खंडों को आपस में कनेक्ट करेगा। और कैसे कनेक्ट करेगा? जल के माध्यम से। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो याद रखना, ये लो जी, जल का एक संकरा भाग, संकरा समझते, बहुत पतला, ये जल इसमें से होकर के जा रहा है और दोनों तरफ क्या है भैया? भूमि है। तो भूमि के दो हिस्सों को क्या कर दिया इन्होंने? आपस में ज्वाइंट कर दिया। और यही मार्ग क्या कहलाता है? आपका चैनल कहलाता है। याद रखेंगे आप, इतनी बात याद रहेगी। चलो जी, समझ में आ गई बात। चलिए आगे की अगर मैं बात करूं तो याद रखना क्या बताया, इसको नोट करके लिख लेंगे आप, 10 डिग्री चैनल। अगर कल वाले डायग्राम की बात करूं अंडमान निकोबार, तो उसमें क्या पढ़ेंगे आप कि 10 डिग्री चैनल क्या काम करता है। याद रखना पहली बात तो ये कि 10 डिग्री चैनल कहां पर पाया जाता है? अंडमान एवं निकोबार, निकोबार में स्थित है। बात समझ में आ रही है? दूसरी बात, ये जोड़ता किस किस को है? तो याद रखना भैया, किस किस को जोड़ता है ये? दक्षिणी अंडमान को जोड़ता है। किससे जोड़ता है? इसके नीचे कौन मिलता है? याद रखना, साउथ के नीचे कौन सा था? लघु, लघु अंडमान को जोड़ता है। क्लियर बात समझ में आ रही है? 10 डिग्री चैनल समझ में आ गया। और इसी के साथ में एक चैनल और था, याद रखेंगे आप, जिसको बोलेंगे आप डंकन चैनल। अगर मैं बात करूं डंकन चैनल कौन सा था, तो याद रखेंगे आप, ये कौन सा चैनल था? जल्दी से बताइएगा, ये कौन सा चैनल था? जल्दी से बताएं आप, समझ में आ रही है बात? बताइए जल्दी से यार। अगर डंकन, देखो डंकन चैनल की अगर मैं बात करूं तो डंकन चैनल कौन सा होगा? जल्दी से बताएं। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? अच्छा, ये गड़बड़ हो गया यहाँ पर, देखना जरा, छोटी सी गलती यहाँ पर हो गई है। और क्या गलती हो गई है? ध्यान देंगे आप, डंकन चैनल कौन सा होता है, इसको थोड़ा ठीक कर लेंगे भैया। ये थोड़ा सा यहाँ पर हमसे गलती हो गई है, देखें फिर ध्यान से देंगे आप, इसको मैं लिख देता हूँ दोबारा। अगर मैं डंकन चैनल की बात करूँ तो याद रखना ये किसको जोड़ेगा, इसको ठीक कर लेंगे आप, दक्षिणी अंडमान को किससे जोड़ेगा? लघु अंडमान से। लघु अंडमान से जोड़ता है। क्लियर बात समझ में आ रही है? और 10 डिग्री चैनल की अगर मैं बात करूं तो 10 डिग्री चैनल किसको जोड़ेगा, बताना जरा। इसको लिखेंगे आप लघु अंडमान। ये अंडमान और निकोबार को विभाजित करता है, आप ऐसे समझिए। तो लघु अंडमान को किससे जोड़ेगा?
याद रखना कार निकोबार। कल वाले डायग्राम में आप इसको क्लिक करके बना लेंगे। कैसा बनाएंगे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, देखें जरा। ये वाला, ठीक है। तो यहां पर जो ये बनाए गए थे, जैसे 10 डिग्री चैनल है तो ये यहां से ऐसा होकर जाएगा बीच में से 10 डिग्री चैनल, और डंकन चैनल है तो ऐसे वो बीच में से होकर के जाएगा। क्लियर बात समझ में आ रही है? बस याद रखना लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में कौन होता है 10 डिग्री चैनल, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में कौन होता है, याद रखना डंकन चैनल होता है। इन दोनों बातों को आप याद रखेंगे। क्लियर बात समझ में आ रही है? चले भैया आगे जरा, यहां तक की बात समझ में आ गई है? चले, क्लियर है? चलो जी आगे की अगर मैं बात करता हूं, देखें जरा यहां से, इसको देख लो भैया। देखो जी ये इंडिया हमारा ज्यादा ऊपर हो गया, चलो जी कोई बात नहीं, ऐसा बना लेते हैं भैया। क्लियर बात समझ में आ रही है? किसी को वीडियो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलो बढ़िया, एकदम बेहतरीन मैप आपके सामने है। हाँ चले, आपको भी आदत बन जाएगी ऐसी, जब आप बार बार बनाएंगे ना तो आपको बिल्कुल यही सेम आदत हो जाएगी। चलो जी अब अगर हम बात करें यहां पर, तो याद रखना यहां से एक बात ध्यान देंगे आप, क्या देखो जी, हमको पता है यहां से क्या है, यहां से अगर मैं बात करूं, देखो यहां से आती है गंगा नदी, कौन निकल के आती है, अगर मैं बात करूं गंगा नदी निकल करके आती है और कहां गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। समझ में आ रही है बात? और दूसरी आती है कौन, यहां से ब्रह्मपुत्र आती है, और ब्रह्मपुत्र भी यहां पर बीच में गिरती है। समझ में आ रही है बात? ये थोड़ा सा आपको मैं कलरफुल इसको कर देता हूं जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ में आई बात? ये कौन सी है, इसको बोलेंगे आप ब्रह्मपुत्र, और यहां से कौन आ रही है, गंगा, ठीक है। आगे जहां पर भी गिरी है इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे न्यू मुरे द्वीप। क्या बोलेंगे इसका नाम, याद रखेंगे आप, क्या बोलेंगे इसको मैं रफ कर देता हूं यहां से, इसको बोलेंगे यहां से आप न्यू मुरे द्वीप। और याद रखना ये किस किस के बीच में मिलेगा, अगर हम बात करें भारत व बांग्लादेश, और इस पर विवाद भी है, याद रखेंगे आप, क्या है इसके ऊपर, विवाद भी है इसके स्थान को लेकर के। समझ में आ रही है बात? ठीक है, आप ऐसा समझ लें न्यू मुरे द्वीप जो है वो विवाद है किसके बीच में, और यहाँ पर गिरेंगी कौन कौन, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी एक ही जगह आकर के गिरेंगी, और जिस स्थान पर आकर के गिरेंगी वो स्थान इंडिया और बांग्लादेश के बीच में क्या है, विवाद का चिन्ह है। इसको आप याद रखेंगे। क्लियर बात समझ में आ गई? चले इससे आगे की अगर मैं बात करूं तो याद रखना यहाँ पर क्या पड़ता है, अगर मैं बात करूं उड़ीसा, और उड़ीसा के तट पर ही 2-3 चीजें यहां पर हमको मिलेंगी। क्या क्या चीजें यहां पर मिलेंगी, याद रखना कौन से द्वीप मिलेंगे, नाम लिख लो पहले, व्हीलर द्वीप मिलेगा, कौन मिलेगा, व्हीलर द्वीप, और साथ में कौन मिलेगा, चांदीपुर। ऊपर वाला व्हीलर है और नीचे वाला चांदीपुर द्वीप है, ठीक है भैया। और ये दोनों द्वीप कहां मिलते हैं, याद रखना उड़ीसा यानी कि ओडिशा, ओडिशा के तट पर। ये अलग पॉइंट है हमारा, ये अलग पॉइंट है। क्लियर बात समझ में आ रही है? चलें आगे, और इसका याद रखना इस व्हीलर का नाम बदल दिया गया है,
अब नाम रखा गया है एपीजे अब्दुल कलाम। समझ में आ रही है बात? क्लियर? आपको याद रहेगी अब्दुल कलाम द्वीप, पूरा नाम ये है इसका। क्लियर बात समझ में आ रही है? तो ग्राफ में देख लेते हैं। मैप में अगर हम देखें तो व्हीलर तो ये हो गया और ये हो गया चांदीपुर। बताओ जी, समझ में आ रही है बात? यहां तक को दिक्कत हो तो जल्दी से बताएं जरा। समझ में आ गई बात? चलो जी, अब याद रखना, यहां पर नीचे आ जाओ और यहां जब नीचे आ जाएगा तो यहां पर एक झील मिलेगी आपको, जिसको बोलेंगे पुलिकट। ये तमिलनाडु का एरिया जाता है। समझ में आ रही है बात? क्या मिलेगा यहाँ पर? पुलिकट झील मिलेगी। क्या मिलेगी भैया? पुलिकट झील। और याद रखना यहां पर क्या है? श्रीहरिकोटा। और इसी पर क्या है? याद रखना इसरो। इसरो का क्या है भैया? याद रखेंगे आप, सेंटर पॉइंट है। या आप ऐसा लिख सकते हैं क्या? इसरो का सेंटर है एक तरीके से। क्या है? इसरो का सेंटर है। कहां पर? श्रीहरिकोटा के ऊपर। समझ में आ रही है बात? क्लियर बात? सुनिए, श्रीहरिकोटा के द्वीप है, याद रखना। यहाँ आदमी, हाँ जी, यहाँ पर आदमी भी मिलते हैं, याद रखेंगे आप। आदमी भी यहाँ पर मिलते हैं। ऐसा कोई ये वैसा द्वीप नहीं अंडमान निकोबार जैसा कि जहां पर आदमी दूर दूर तक ना दिखाई दे। यहाँ पर सब घूमते फिरते आपको आदमी दिखाई देंगे। क्लियर बात समझ में आ रही है? बाकी कुछ जोन इसके अंदर बने हुए हैं जहां किसी भी जनरल आदमी को एंट्री नहीं है। या तो वो साइंटिस्ट होना चाहिए, या वो पुलिस या मिलिट्री का होना चाहिए, या उसके पास आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए मीडिया वगैरह का, उसी को इसके अंदर एंट्री मिलती है। या फिर यहाँ पर उसकी नौकरी भी होनी चाहिए, है ना। प्रक्षेपण केंद्र क्या होता है अगर हम बात करें? प्रक्षेपण केंद्र होता है क्या? मिसाइलों का क्या होता है? लॉन्चिंग पैड्स, जहां से मिसाइलें लॉन्च की जाती है अंतरिक्ष की ओर को, इसको बोला जाता है इसरो का प्रक्षेपण केंद्र। समझ में आ रही है बात? क्लियर बात समझ में आ रही है? यहां तक कोई दिक्कत हो बताए जल्दी जरा। समझ में आ रही है बात? चलो, जिससे आगे की बात करें तो यहां पर नीचे मिल जाता है हमको श्रीलंका। क्या मिल जाता है? श्रीलंका दिखाई दे रहा है ना सभी को। और यहां से एक बात याद रखना, इसको हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए। यहां से लिख लेंगे इसरो का प्रक्षेपण केंद्र, लॉन्चिंग पैड्स यहां पर होंगे। और बात करें, हमको पता है भारत से श्रीलंका जाने के लिए भगवान राम ने क्या बनाया था? ये पुल बनाया था। क्या बनाया था? पुल बनाया था। बात समझ में आ रही है? अगर इस पुल की बात करें तो यहां पर क्या है? याद रखेंगे आप, इसको क्या बोला जाएगा? पाक जल डमरू। क्या बोला जाएगा? पाक जल डमरू संधि, ये इसका नाम है। पाक जल संधि भी इसको कई बार कह देते हैं, पाक जल डमरू संधि भी इसको कह देते हैं। और यहीं पर क्या है? याद रखना, पवित्र रामेश्वरम मंदिर, इसकी स्थापना किसने की थी? आपने देखा होगा रामायण में, भगवान राम ने शिव जी की मूर्ति को स्थापित करके यहाँ पर क्या किया था? स्कूल का निर्माण किया था। क्लियर बात समझ में आ रही है? यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो जल्दी से बताएं जरा। समझ में आ रही है बात? और ये याद रखना, रामेश्वर मंदिर कहाँ पर है? भारत, इंडिया और श्रीलंका के बीच में है, ऐसा आप ये मान करके चलेंगे। चलो जी, न्यू मुरे द्वीप कहाँ पर है? फिर दोबारा सुन लें एक बार। भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद का चिन्ह है कौन? न्यू मुरे द्वीप। अगर दूसरे की बात करूं, चांदीपुर और व्हीलर, ये कहां पर मिलेंगे? ये उड़ीसा के तट पर मिलेंगे। और व्हीलर का नाम बदलकर कर दिया गया है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। समझ में आ रही है बात? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? चलें आगे। चलो जी, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं इससे आगे। क्या बात करेंगे इससे आगे अगर मैं बात करूं भैया? देखो जी, अब पढ़ते हैं दूसरा द्वीप। ठीक है,
क्या नाम बताया था दूसरे द्वीप का अगर मैं बात करूं तो ध्यान देंगे आप, लक्षद्वीप। सबसे पहली बात तो ये है क्या, ये राइट साइड में कौन था, पूर्व साइड में कौन थे, अंडमान निकोबार, और यहाँ याद रखना लेफ्ट साइड में यानी पश्चिम तट थे, वो पूर्वी तट था इंडिया का, अब ये पश्चिमी तट मिलेगा इंडिया का। याद है ना पश्चिमी तट में कौन कौन से राज्य मैंने आपको लिखाए थे, अगर आपको याद हो पश्चिमी तट में तो जल्दी से बताओ एक बार। गुजरात, मुंबई, महाराष्ट्र, गोवा, केरल और आखिर में मिला था क्या, तमिलनाडु। समझ में आ रही है बात, ये 5-6 राज्य आप याद रखेंगे, यहां से पूछा जाएगा। चलो जी, लक्षद्वीप की बात करो तो कहां पर मिलता है ये, अगर हम बात करें अरब सागर में। अरब सागर में क्या है, ये स्थित है, इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। और अगर इसके निर्माण की बात करूं, उसका निर्माण काम कैसे हुआ है, याद रखना होता है कोरल, कोरल यानी प्रवाल भित्ति। इसका जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है, प्रवाल भित्ति से हुआ है। और प्रवाल भित्ति में क्या होता है, वो मूंगा जीव होता है, जिससे इसका निर्माण किया गया है। प्रवाल भित्ति समझ रहे हैं ना, इस प्रवाल भित्ति से ही काइट टाइप की होती है, जिससे क्या हुआ है, लक्षद्वीप का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। समझ में आ रही है बात। टोटल द्वीप कितने हो जाते हैं, कुल द्वीप की अगर मैं बात करूं, मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखाया था 32। कितने द्वीप हो जाते हैं, 32 द्वीप हो जाते हैं। और याद रखना केवल 11 द्वीपों पर कौन रहते हैं भैया, निवास करते हैं मानव, बाकी सब पर बर्फ वगैरह पानी वानी इस तरीके से पड़ा रहता है। समझ में आ रही है बात, तो 11 पर क्या रहते हैं, केवल मानव रहते हैं। समझ में आ रही है बात, ठीक है, क्लियर बात समझ में आ रही है। और इसकी अगर राजधानी की बात करें, कैपिटल, तो राजधानी हो जाती है क्या, कावारत्ती। क्या बन जाती है इसकी राजधानी, कावारत्ती इसकी राजधानी। वहां ग्राफ में भी अभी बता रहा हूं भैया, मैप के अंदर भी आपको भी समझा रहा हूं कि कावारत्ती कहां पर है। क्लियर बात समझ में आ रही है। अगर भाषा की बात करूं तो याद रखना मलयालम या माही, दोनों यहाँ की भाषाएं हैं। क्लियर बात समझ में आ रही है, दोनों ही यहाँ की भाषाएं। मलयालम थोड़ी ज्यादा फेमस है, माही थोड़ी कम फेमस है। समझ में आ रही है बात। और एक बात और नोट करके लिख लेंगे, क्या, जनसंख्या व क्षेत्रफल, दोनों की दृष्टि से क्या बताया, दृष्टि से जो लक्षद्वीप है, दोनों की दृष्टि से लक्षद्वीप कैसा है, सबसे छोटी यूटी है, याद रखना। यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे छोटा है, जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से। समझ में आ रही है बात, इतनी बात क्लियर हो गई भैया। एक बार जल्दी से बताइए ना, यहां तक की बात आपको क्लियर हो रही है। चलो, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए इससे आगे की बात स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है जी, आगे की बात स्टार्ट करते हैं। देखें जरा, अब यहां से कुछ बातें आप याद रखेंगे कैसी। ये पूर्वी तट था और ये पश्चिमी तट है पूरा का पूरा। समझ में आ रही है बात, वेस्ट कोस्टल एरिया।
याद रखेंगे आप। और यहीं पर क्या है, अरेबियन सी है, और इसी में क्या मिलेगा आपको, ये लक्षद्वीप मिलेगा। इस तरीके से जैसे अंडमान निकोबार पढ़े थे, ऐसे ही छोटे छोटे हिस्सों में ही होगा। अब चैनल तो यहाँ पर भी होंगे, क्या बताया भैया, चैनल तो यहाँ पर भी होंगे। तो देखना जरा, कितने बताए, 32, लेकिन 32 के 32 तो दिखाएंगे नहीं, मेन उठा लेते हैं। कौन उठा लेते हैं, मेन उठा लेते हैं। लक्षद्वीप के पास कावारत्ती, और कावारत्ती के बाद मिनिकॉय। नाम थोड़ा कम दिखाई दे रहा हो तो याद रखेंगे आप, सुनते रहेंगे। सबसे पहले कौन है, लक्षद्वीप है, उसके बाद कावारत्ती है, उसके बाद कौन है, मिनिकॉय है, और सबसे लास्ट में मिलेगा कौन, मालदीव। अब ये इंडिया से बाहर चला गया, ये इंडिया से बाहर चला गया। समझ में आ रही है बात? तो याद रखना, अगर मैं बात करूं, नीचे से बात स्टार्ट करते हैं। मालदीव और मिनिकॉय, इनके बीच की बात करूं, तो इनके बीच में से जो चैनल होकर जाएगा उसको क्या बोलेंगे, 8 डिग्री चैनल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 8 डिग्री चैनल। इसको नोट करके लिखेंगे यहां पर आप। आठ डिग्री चैनल क्या बताया गया, मिनिकॉय व मालदीव। समझ में आ रही है बात? इसको बांटेगा ये, मिनिकॉय और मालदीव को बीच में से डिवाइड करेगा 8 डिग्री चैनल। क्लियर बात समझ में आ रही है? यहां तक की बात समझ में आ गई। अब इससे आगे की अगर मैं बात करूं तो देखना जरा, इससे आगे की अगर मैं बात करूं तो 9 डिग्री चैनल क्या करेगा, आ जाओ आगे, यहां पर नोट कर लेंगे, यहाँ पर 9 डिग्री चैनल। ये 9 डिग्री चैनल क्या करेगा, याद रखेगा, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप व मिनिकॉय, लक्षद्वीप व मिनिकॉय का विभाजन करेगा। समझ में आ रही है बात? और ये लाइन कहां से जाएगी, बीच में से होकर जाएगी। ये बात अलग है कि उसकी राजधानी बीच में आ रही है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। समझ, राजधानी बहुत छोटा सा हिस्सा है। क्या बताया मैंने आपको, राजधानी है इसका छोटा सा हिस्सा है, कावारत्ती जिसको हम बोलेंगे। समझ में आ गई बात? क्लियर बात? ठीक है। अच्छा, यहां से याद रखना, एक बात पूछ ली जाती है, क्या, मुंबई जिस द्वीप पर है उसका नाम क्या है, सात से द्वीप। ये क्वेश्चन आया भी है इसलिए बता रहा हूं। समझ में आ रही है बात? सालसेट द्वीप जो बताया गया है ये कहां पर है, याद रखना, लक्ष्य, ये किसके ऊपर है, इसके ऊपर मुंबई रखा हुआ है पूरा का पूरा। समझ में आ रही है बात? और आप जानते हैं मुंबई कैसा है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला क्या है, राज्य है। समझ सकते हैं आप, मुंबई क्या है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला क्या है बच्चा, राज्य है। तो याद रखना, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य मुंबई है। और कौन से द्वीप पर है, याद रखना, वेस्ट कोस्टल एरिया मत लिख देना, ये क्षेत्रफल के आधार पर है। समझ में आ रही है बात? आप क्या लिखेंगे, मुंबई किसके ऊपर रखा हुआ है, सालसेट द्वीप के ऊपर रखा हुआ है। क्लियर बात समझ में आ रही है? यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए जल्दी जरा। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत हो तो जल्दी से बताइए जरा, फिर आगे की बात स्टार्ट करते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? ये समझ में आया आपको कि कोस्टल एरियाज कैसे कैसे डिवाइड होंगे, इनको आप याद रखेंगे बहुत अच्छे से। अच्छा, जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी उसमें कुछ बढ़िया कंटेंट मैं लेके आ रहा हूँ आपके लिए, जैसे नदियाँ है ना, और नदियाँ रह गया हमारा, अत्यधिक घनत्व वाले परिवहन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रह गए हैं।
समझ में आ रही है बात। फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक छोटा सा पोर्शन रह गया है। तो बच्चा आगे की जो क्लासेस होंगी वो याद रखना, एक क्लास में एक टॉपिक हम खत्म कर देंगे। इस तरीके से लेके हमारी क्लासेस होंगी। तो हो सकता है एक क्लास हमारी 1 आवर, 1.5 आवर, 2 आवर, 2 घंटे से 2 घंटे से ज़्यादा की भी हो सकती है। डरो मत, ऐसा होगा नहीं, है ना। 1 या 1.5 घंटे की क्लास हम नॉर्मल हमारी बनेगी, जिससे कि हम टॉपिक को खत्म कर देंगे। और उसी क्लास में प्रैक्टिस सेशन भी लगाएंगे, टॉपिक भी पढ़ेंगे, थ्योरी भी पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव भी लगाएंगे और साथ में प्रीवियस ईयर भी करेंगे। 1.5 घंटे की क्लास में कंप्लीट करा देंगे टॉपिक को। समझ में आ रही है बात? ठीक है, आप ऐसा समझ के चले कि ये सबसे कम क्लास आज हमारी आज की। दोबारा देख लेंगे, इसमें भी मैंने आपको बताया है। मैंने बताया लक्षद्वीप अरब सागर में रहता है, निर्माण प्रवाल भित्ति मूंगा द्वीप से हुआ है, कोरल से भी कह सकते हैं, कोरल भी कह देते हैं अंग्रेजी में। कुल द्वीप 32 है, लेकिन 11 करीब लोग रहते हैं। राजधानी कावारत्ती है, भाषा मलयालम या माही है। जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से लक्षद्वीप सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है। क्या है? यूनियन टेरिटरी है, सबसे छोटा। उसके बाद 2 चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, नीचे से लेके चलेंगे। देखो, मालदीव इंडिया से बाहर की चीज है। चलो, मिनिकॉय है सबसे पहले, फिर कावारत्ती और फिर ऊपर क्या है? लक्षद्वीप है। अगर हम बात करें मालदीव और मिनिकॉय की, तो नीचे कौन सा चैनल है? याद रखना, 8 डिग्री चैनल। मैंने बताया ना, दोनों जगह भूमि के भाग होंगे और बीच में से संकरा एरिया में से भी दोनों जगह भूमि के भाग होंगे। नीचे मालदीव का भूमि का भाग और ऊपर मिनिकॉय है, और बीच में से क्या होके जा रही है? ये 8 डिग्री चैनल होके जा रहा है। ऐसे मिनिकॉय और कावारत्ती में से कौन निकल के जा रहा है? 9 डिग्री चैनल निकल के जा रहा है। क्लियर बात समझ में आ रही है? यहाँ तक कोई दिक्कत हो बताएं जल्दी यार। क्लियर बात समझ में आ गई है? ठीक है, तो इस क्लास को इतना ही रखेंगे, बाकी इससे आगे कल क्लासेस होंगी और 1 क्लास 1 टॉपिक कंप्लीट। वादा है मेरा आपसे। ठीक, जय हिंद, जय भारत।